सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उर्से सरकार अशरफुल फ़ुक़हा सैयदी हुज़ूर मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ अलैहि रहमत रिज़वान के उर्से चहलुम शरीफ की महफ़िल में हाज़िर हैं। ये हम आए ऐसी बात नहीं, बल्कि उन्होंने याद कर लिया, ये बड़ी बात है। हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमत रिज़वान से मैं कभी कभी अर्ज़ कर दिया करता था, हुज़ूर आप इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम हज़रत को या मुझे कुछ बोलने के लिए कह दिया कीजिए कि हम नजराने तय कर लेंगे आपके। तो फरमाए बेटे ये सब बात नहीं होती है, ये नजरानों की बात नहीं है, ये सरकारों की ग़ुलामी की बात है। और एक बात ध्यान में रखना, मिन्नत मनह के खिदमते सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास के बर खिदमत गुज़ाश्त तक। ये एहसान मत जता कि तू बादशाह की खिदमत करता है, बल्कि ये एहसान मान के बादशाह भयकर मोहब्बत का सागर, बड़ी शान बड़ी आन बड़ी बात थी। बस अब याद करते रहो, सर धुनते रहो, रोते रहो, सीना पीटते रहो, लेकिन ढूंढते ढूंढते तुम थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। नबी के फैज़ का एक बाब अशरफुल फ़ुक़हा, नबी के फैज़ का एक बाब अशरफुल फ़ुक़हा, रज़ा के इल्म का महताब अशरफुल फ़ुक़हा। सफ़ीने जितने भी बातिल के तुझसे टकराए, सभी को कर दिया ग़रक़ाब अशरफुल फ़ुक़हा, सभी को कर दिया ग़रक़ाब अशरफुल फ़ुक़हा। हज़रत आते थे तो यूं लगता था जैसे कोई मन्नो सलवा बनकर हज़रत तशरीफ़ लाए हों, और चाहने वाले बिल्कुल उनकी चाहत में ऐसे जमा हो जाते थे, क़यामगाह पर हो या जहाँ कहीं हो, बस पीछे पीछे दौड़े भागे, जान को हथेली पे लेकर चलते रहते थे। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हर कुजा के चश्मे शीरी बवद, मर्दुमो मुर्गो मोर गिरदायंद। जहाँ कहीं मीठा चश्मा बहता है तो वहाँ इंसान भी जमा होते हैं, परिंदे भी आ जाते हैं, बल्कि चींटियाँ भी आ जाती है। वो एक अब्र बारिंदा बनकर, एक फैज़ का दरिया बनकर, मंबे जूदो सखा बनकर आते थे कि जाने के बाद कई दिनों तक वो ताजगी मशामे जाम में महसूस की जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की क़ब्र अतहर को खूब ठंडी करे, करवट करवट जन्नतें अता फरमाए, आला से आला तरीन मकामात व मरातिब से सरफराज फरमाए, और सारी उम्मत मोहम्मदिया की जानिब से अपनी शान के लायक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये पूरे अहले नासिक की जानिब से हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा की बारगाह में ग़ुलामाना खिराज अक़ीदत के तौर पर एक महफ़िल चहलुम शरीफ का इनेक़ाद किया गया। सोचा गया, मुरीदीन ने सोचा, मुहिब्बीन ने सोचा, चाहने वालों ने सोचा, मोहब्बत करने वालों ने सोचा, किसको बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए। अब्र बारिंदा तो चला गया, समंदर तो चला गया, चलो उससे निकलने वाली नदी को बुला लिया जाए, चलो उससे निकल फूटने वाली कली को बुला लिया जाए, चलो उसी बाग के एक महकते फूल को बुला लिया जाए, चलो उनके जानशीन को बुला लिया जाए। जिंदगी का पहला दौरा है हजरत का, जो कुर्सी पर जलवा अफरोज है, सिंहासन पर जो तशरीफ़ फरमा है, हजरत अल्लामा मौलाना तौक़ी अशरफ रज़वी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, ये हजरत के पोते हैं। सुबहान अल्लाह, हजरत के जानशीन है, अमानतों के अमीन है, राज के राजदां है। उन्हीं के समझ लीजिए कि अब उनका फैज़ इनके ज़रिए जारी होगा और जारी रहेगा, इसलिए कि हुज़ूर शारिह बुखारी अक्सर फरमाया करते थे कि जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पर बरसा है। मैं यही कहना चाहूँगा दुआ के तौर पर कि जो अब्र वहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा इंशाअल्लाह। तो हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ी रज़ा साहब क़िबला ये भी तशरीफ़ फरमा है, और फिर सोचा कि किसको बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए। तो वो
जो हज़रत के हर घड़ी हर लम्हा साथ साथ रहें, तन्हाइयों में भी साथ है, अंजुमन में भी साथ है, सफ़र में भी साथ है, हज़र में भी साथ है। निगाह इंतखाब जाकर ठहरी वो जिनको आखिरी रिकॉर्डिंग में हज़रत ने फरमाया था, मेरा बच्चा गुलाम मुस्तफ़ा नौसारी से आ रहा है, शाम तक पहुंच जाएगा, बहुत मोहब्बत करता है। वही ये रूहानी वलदे सालेह हज़रत के मोतमद ख़ास खादिम ख़ास जिनको हज़रत गुलाम मुस्तफ़ा GM बरकाती, ये ऐसा शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम लिखते हैं, लेकिन हज़रत फरमाते GM से जनरल मैनेजर, हमारे जनरल मैनेजर, सुभान अल्लाह। तो उनको भी याद कर लिया गया और उन्होंने भी मेहरबानी करते हुए तारीख़ अता फरमा दी। और फिर सोचा कि हज़रत के तमाम राज़े सरबस्ता खोलने वाले और हज़रत की हकीकत को उजागर और आश्कार करने वाले और हज़रत की मकाम व मर्तबे के औजे सुरैया को लोगों को आशना कराने वाले कौन हो सकते हैं। लिहाजा उनके सोज़े दरों से जो हम आहंग थे और आशना थे, तो मेरी निगाह इंतखाब पड़ी हज़रत वक़ार अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना वक़ार अहमद अज़ीज़ी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। लेकिन हज़रत जल्दी कहीं तारीख़ देते नहीं, बहुत सूफियाना मिजाज है, बिल्कुल बस कोशा नशीनी वाला मामला है। तो मैंने सोचा पता नहीं फरियाद कबूल हो कि ना हो, तो बस ये एक हज़रत की निस्बत थी, तो हज़रत ने फ़ौरन हाँ भी कह दिया। वक़ार अहमद अज़ीज़ी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। और माशाअल्लाह एक हमारे रूहानी अज़ीम पेशवा की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमने अपनी निगाह इंतखाब से जो हीरे मोती चुने हैं, इनके अलावा माशाअल्लाह शहर नासिक की तमाम सरकर्दा शख्सियात, हर मामले और हर जगह से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। सिर्फ़ एक अशरफुल फ़ुक़हा की मोहब्बत की कच्ची डोर में खिंचे खिंचे चले आए हैं। तो अहले नासिक को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही प्यारी कोशिश की और माशाअल्लाह उसमें अहले कथड़ा ने तो बिल्कुल जैसे सोने पे सुहागे का काम किया है, बहुत मेहनतें की है कथड़े के नौजवानों ने, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करना उनके लिए तो उनके इखलास को गोया एक ठेस पहुँचाना है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन जो किया उन्होंने बेमिसाल किया और सब ने लाजवाब किया। जितने भी एक एक बच्चे ने यहाँ जो कुछ भी योगदान किया है और मेहनतें की है, बस उसका अज्र व सवाब तो अल्लाह अता फरमाएगा और अल्लाह के करम से अशरफुल फ़ुक़हा भी नज़र करम फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सरकार सैयद अशरफुल फ़ुक़हा की निगाह करम हम पर रखे। अब देखिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और गुलपोशी का सिलसिला जारी किया जाता है। मैं सबसे पहले इस महफिल के कलीदी शख्सियत जिनको हम देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जानशीन अशरफुल फ़ुक़हा साहिब सज्जादा हज़रत अक़दस अल्लामा मौलाना आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत तौक़ीर अशरफ रज़वी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जो यहाँ जलवा अफरोज़ है, उनकी गुलपोशी के लिए तमाम नासिक वालों की जानिब से ख़तीब शहर नासिक को मैं गुजारिश करूँगा हमारे हाफिज़ हुसामुद्दीन क़िबला अशरफ़ी वो तशरीफ़ लाए और हमारे मेहमान ख़ुसूसी की बारगाह में गुलाह अक़ीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुबहान अल्लाह। इसी तौर पर ख़तीब शहर नासिक को पूरी शहर की क़ियादत अंजाम देने की और अभी जिम्मेदारियाँ बाकी है। मैं गुजारिश अच्छा हज़रत का हुक्म है कि सुबहान अल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला बरकाती इनकी गुलपोशी की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबहान अल्लाह, फैज़ान अशरफुल फ़ुक़हा, सुबहान अल्लाह। और अब हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद अज़ीज़ी साहब क़िबला इनकी गुलपोशी भी ख़तीब साहब कर रहे हैं अपने हाथों से। सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब मैं गुजारिश करूँगा कुतुब गुजरात हज़रत सैयद वजीउद्दीन गुजराती अलैहि रहमत रिज़वान के चश्मो चिराग और उनके ख़ानदान के एक अज़ीम चश्मो चिराग अली जनाब सैयद नाजिम अली साहब से वो तशरीफ़ लाए और ख़तीब साहब की गुलपोशी फरमाए।
हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन क़िबला मद्दज़िल्लुल आली मुशाहिदी, ये सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम गौसे आज़म, ये भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, उनको भी गुलपोशी फरमाए। एक टॉवेल भी पेश किया जा रहा है। सुबहान अल्लाह। इसी तौर पर शहजादे फ़ख्र महाराष्ट्र अल्लामा अब्दुल गनी साहब के साहबजादे डॉक्टर मसूद रज़ा से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर जलवा अफरोज़ मालेगांव की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली, जो मालेगांव की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत के खलीफा भी हैं माशाअल्लाह, और बहुत हज़रत के मेज़बान भी है। हज़रत मालेगांव में इन्हीं के यहाँ ठहरते थे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी तौर पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुश्ताक अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली, ये भी जलवा अफरोज़। शेर रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर रज़ा साहब क़िबला, इन खतीब इमाम नाना वली मस्जिद, इनकी गुलपोशी की जा रही है। इसी तौर पर शाही मस्जिद के नहायत ही ज़िम्मेदार शख्सियत आली जनाब सेक्रेटरी साहब, उनकी भी गुलपोशी की जा रही है माशाअल्लाह। उनकी भी गुलपोशी कीजिए। मौलाना शाकिर रज़ा साहब आप भी खड़े हो जाइए। अब गुलपोशी नहीं तो कम से कम एक एक टॉवेल हर एक को देते जाइए। मैं नाम लूँ ना लूँ, लेकिन तमाम मेहमानों को बिलखुसूस उलमाए किराम जो हैं उनको, अइम्मा किराम उनको ये देता जाए। आप नारे तो लगाओ यार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हाँ, हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रज़ा कोकनी साहब, ये भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रईस अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली, ये भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। सैयद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शरीफ साहब, ये भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। गर्ज़ के इतने हज़रत है कि सबके नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ जो है वही सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत कारी हैदर रज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत के हालात ज़िंदगी के मुतालिक एक स्टिकर मालेगांव से शाये हुआ है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह वो फ्री में तोहफे के तौर पर सभी को पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ रज़वी अलैहि रहमत रिज़वान का मुख्तसर तारुफ़ है ना। पहले स्टेज को एक एक बार दिया जाए, बाकी फिर अवाम में तकसीम कर दिया जाए। और साथ ही एक किताब भी है जो नूरी मिशन वालों ने, मालेगांव वालों ने शाये किया है। इस्लामी मजहबी रिसालों में छपा करते थे, उनको जमा किया है डॉक्टर मुशाहिद रज़वी साहब ने, और वो किताब भी यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह वो भी आप तक पहुँचाई जाएगी। सुभान अल्लाह। मज़ामीन अशरफुल फ़ुक़हा हुज़ूर मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ अलैहि रहमत रिज़वान के मज़ामीन का हुज़ूर मुफ्ती सैयद आसिफ इक़बाल साहब क़िबला की गुलपुशुर नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खलीफा हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा जिंदाबाद, मुफ्ती सैयद आसिफ इक़बाल साहब क़िबला जिंदाबाद, उर्से हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा। इस चहलुम शरीफ के मौके से तमाम चाहने वाले जमा हो गए, और माशाअल्लाह जब इत्तेहाद हुआ तो ऐसा रंग जमा जिसकी धमक पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी इंशाअल्लाह। और बाकायदा यूट्यूब पर लाइव ये ऑडियो किया जा रहा है, और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मुल्क व बैरून मुल्क में बैठकर घरों के अंदर आपको सुन रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी दामे दिरमे कदमे सुखने बढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन ये तमाम दीवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे हसीन मौके से अशरफुल फ़ुक़हा अकेडमी, हज़रत अशरफुल फ़ुक़हा अकेडमी के नाम से ये एक तंजीम को तश्कील दिया गया है, और जिसमें अभी फ़िलहाल तो कोई मेंबर नहीं है, और देखा जाए तो सभी मेंबर है। समझ में आई बात? कोई मतलब सदर नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई मतलब ख़जांची नहीं है। बस आओ और इसमें शामिल होते। 15वीं शब ज़िलहिज्जा की जो होगी उसमें जो है सरकार सैयदी अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमत रिज़वान का उर्से सरापा क़ुद्स बड़ी धूमधाम से मनाना है। 16वीं शब तो हमारे शहंशाह नासिक की है ही, जिसमें जुलूस निकला करता है, और इंशाअल्लाह 15वीं शब हज़रत शहंशाह नासिक के नायब हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा के उर्स के नाम पर मनाई जाएगी। मनाएंगे कि नहीं? अच्छी बात है ना। और भी जो कुछ भी काम होंगे सैयदी सरकार अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमत रिज़वान के निस्बत से, वो तमाम अशरफुल फ़ुक़हा अकेडमी के मातहत अंजाम दिए जाएंगे। ठीक बात है ना।
कौन कौन मेंबर रहेंगे? माशाअल्लाह सभी मेंबर रहेंगे और सभी जी जान से काम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, नज़र बद से बचाए और अशरफुल फुक़हा के मिशन को लेकर आगे बढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।